नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब खबर खास में एक खास मौजू आमिराना हुक्म। दो 2013 मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात मामले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक आमिराना हुक्म जारी किया है। 9 महीने कबल मुजफ्फरनगर जिला इंतजामिया से योगी हुकूमत ने फसादात से जुड़े 131 मामलों को मनसूख किए जाने से मुताल्लिक रिपोर्ट मांगी थी और अब हुकूमत ने जिला इंतजामिया को ऐसे 18 मामलों को मनसूख करने के लिए केस वापस लेने की दरख्वास्त दाखिल करने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल राजीव शर्मा के मुताबिक 3 दिन कबल रियासत के महकमे कानून की जानिब से उन्हें मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 18 मामलों को वापस लेने की दरख्वास्त मौसूल हुई है और इसके रिकॉर्ड की जांच के बाद अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। इन 18 मामलों में फसादात, आर्म्स एक्ट, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। ताहम राजीव शर्मा ने वाज़ेह किया कि इन मामलों में कोई अवामी नुमाइंदा मुल्जिम नहीं है। वाज़ेह मुजफ्फरनगर फसादात में 60 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हुए थे। इन फसादात के दौरान एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद नकल मकानी के लिए मजबूर हो गए थे। तब से लेकर आज तक इस मामले पर सियासत खूब होती रही और जो इख्तिदार में रहा उसने अपने अपने तरीके से सियासत की, लेकिन अब जिस तरह के फैसले योगी हुकूमत के जरिए लिए जा रहे हैं उस पर कुछ सवाल उठने लगे हैं। तो हमारे पास इस वक्त इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। शफात हुसैन हैं जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और ब्रिजेंद्र सिंह हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के, यानी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और मोहम्मद तारिक किदवाई हैं जो लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं। सबसे पहले मैं तारिक किदवाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। गो के ये मामला था एक माशरती और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा मामला था, किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले को हैंडल किया। बाद में क्या क्या हुआ, कितने मुकदमा दर्ज हुए, कई बार ये कोशिशें हुई कि आपस में सलाह मशवरा करके समझौता करा दिया जाए। होते होते ये मामला यहां तक पहुंचा। इस दौरान कई इंतखाबात भी गुजरे हैं, यानी कि जो सियासत की छींटाकसी होती है या सियासी फायदा होता है, कहते हैं वक्त और हालात के तहत सियासत की रोटी सेकना, वो भी खूब हुआ। अब ये जो 18 मामलों का जिक्र है, ये हुक्म है योगी हुकूमत का, इसको मैं कानूनी नजरिए से पहले आपसे समझना चाहता हूं। तारिक किदवाई साहब। देखिए, जी बोलिए आप बोलते। देखिए, ये है इन्होंने जो 18 मामले वापस लिए हैं। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा इन मामलों में क्या नवैयत है और ये मुकदमों में क्या चार्जशीट वगैरह दाखिल हो गई है या नहीं दाखिल हुई है। अगर दाखिल हो गई है तो उसमें जो है कोर्ट से इन्होंने ये एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद कोर्ट परमिट करेगी कि जो है वो जो है वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मुकदमे होते हैं वो उस हालात और उस दौर में होते हैं जिस समय घटना हुई होती है। ऐसे में ये इस तरह से बाद में 2 साल 4 साल बाद मुकदमे वापस लेना, ये बिल्कुल राजनीतिक फैसला है और इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर सरकार कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है, कानून व्यवस्था में बालातरी लाना चाहती है, उसके लिए जो दंगाई हैं, जो लोग जो मुकदमे पंजीकृत हैं, उनको ठीक से लड़ा जाना चाहिए, चाहे वो जिस पे हो, चाहे जिस दौर के 87 के दंगे हों, चाहे ये मुजफ्फरनगर के दंगे हो। हर दंगे की फाइल को बहुत तारोली किया जाना चाहिए और उस पर जो है ये सियासत के लिए मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए। अगर कोई मुकदमा कमजोर है तो ऑटोमेटिक जो है वो लूज करेगा, उसको वापस लेके किसी एक खास तबके को, किसी एक टारगेटेड व्यक्ति को जो है फायदा पहुंचाने का ये सब खेल है। इसको नहीं करना चाहिए, कतई ये गलत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्या कानून में इसकी गुंजाइश है, कानूनन इसकी गुंजाइश है, या फिर कुछ कानून का सहारा लेकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से यहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है?
नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है इसमें, जो है एप्लीकेशन दे सकती है गवर्नमेंट। जो है अगर दो तरह का, अगर चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है तो चार्जशीट ही नहीं अप्रूव करेगी तो मुकदमे नहीं जाएंगे। अगर इन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो एक एप्लीकेशन दे सकती है जिसके तहत वो जो है कोर्ट अब ये जो है फैसला करेगी कि वो जो उसकी माना जाए न माना जाए। अगर उसके बाद भी नहीं है तो हायर कोर्ट में जो उससे अफेक्टेड लोग हैं वो हायर कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। और ये इसलिए इसमें यही कानून है कि अगर कोई चाहे सरकार तो एप्लीकेशन दे सकती है इस बारे में। जी, एक और सवाल आपसे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि वो सियासी पार्टियों से जुड़े हैं तो जाहिर है वो अपने अपने एंगल से उसे देखेंगे। आपको क्यों लगता है कि इसमें, इस फैसले के पीछे या इस हुक्म के पीछे सियासत कार फरमा है? देखिए, हमें इसलिए लग रहा है ये मामला ऐसा है कि ये मुजफ्फरनगर दंगा एक बहुत बड़ा सियासी मसला बना और इसमें पिछली सरकारों ने या जो भी चीज है, मुझे ये लगता है योगी जी जो सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ऐसे में गुड गवर्नेंस जो आदमी होता है उसके लिए इस तरह के फैसले करने के बजाय इसको जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके या और दीगर और जो जल्दी करा सकते हैं उसको कराकर इसको जो डिसाइड कराना चाहिए। डिसाइड कराने से जो शक की पैदा होता है वो खत्म होगा। इससे अगर कोई वापस लेता है, 18 मामले आ गए, आवाम न जानती है न पब्लिक जानती है 18 मामले कौन से हैं, किस टाइप के, एक ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई 18 मामले वापस ले लिए गए। इससे फायदा होने वाला नहीं बल्कि नुकसान होगा। और जो है जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवालिया निशान उठेंगे कि आप जब चाहेगी सरकार हमारी आएगी, दंगे कर लो और जो है सरकार मुकदमे वापस ले लेगी। ठीक है, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल अपोजिट पार्टी भी कर सकती है, दीगर और लोग कर सकते हैं। जी, इसमें एक खबर ये आ रही है कि इन 18 मामलों में किसी भी एक मामले में कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो बहैसियत मुल्जिम नहीं है। किदवई साहब, अगर ऐसा नहीं है तो और था कि जो है अगर कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये डिसाइड बहुत जल्दी हो सकते थे। इसमें अगर कोई नहीं शामिल था तो इसको 6 महीने 8 महीने 4 महीने में टाइम ड्यूरेशन के साथ डिसाइड करा लेते। तो ये जो इससे जो संदिग्धता उत्पन्न होती है वो बड़ी खतरनाक है, उससे कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजों पर आगे तक बातें जाती हैं। जी, मतलब टाइमिंग को लेकर ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब मैं सीधे रुख करूंगा अपने बीजेपी के जो गेस्ट हैं शफात हुसैन साहब का। शफात हुसैन साहब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सियासत के नजरिए से। क्या आपको नहीं लगता कि मामला 2013 का है और अब जाकर 2019 में इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि फला फैसले वापस लिए, फला जो मुकदमा है वापस लिया जाए, फला केस वापस लिया जाए? टाइमिंग को लेकर सवाल है। और अगर 18 मामले वापस लेने की बात है तो सिर्फ 18 ही क्यों, सबके सब ले लिए जाए? देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो उस वक्त की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी थे, और वो दंगा पूरी तरीके से आजम खां की साजिश का शिकार था। उस दंगे में पूरी तरह से आजम खां का हाथ था, ये पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, ये पूरा प्रदेश जानता है, ये आप कैसे कह सकते हैं पूरा प्रदेश जानता है? आपने पूरे प्रदेश के लोगों से बात की है क्या? ये ऐसी बातें मत किया कीजिए। जितनी जहां तक आपका वसूख है, प्रदेश अगर जानता है तो प्रदेश में कोर्ट भी है, कोर्ट भी जानता है, तो फिर क्यों इतना मामला लंबा चल रहा है और क्यों मामले को वापस लेने की बात हो रही है कि फलां केस वापस कर लिया जाए? कि आजम खान ने किस तरह नहीं, आप बस अपनी बात कीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप पूरा प्रदेश जानता है कि आजम खान की साजिश है, आप उनका नाम लेंगे, वो दूसरा आपका नाम लेगा। छोड़ने की बात की, मुझे लगता है आपका नाम ही आजम है, इसीलिए आप चुन रहे हैं। बस आप इन्हीं शब्दों पे जाइए, आप इन्हीं शब्दों पे जाइए, आप इन्हीं शब्दों पे जाइए। उससे ज्यादा आपको कोई मतलब ही नहीं है सियासत में। क्या मतलब ऐसा कहने का? आपसे जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मैं बता रहा हूं क्यों 2013 से 2019 में ये फैसला, ये आप हुक्म सादर किया जा रहा है? सुनने का हक रखते हैं आप, आपको मेरी बात पूरी बात सुनने का हक है। आपने मुझसे सवाल किया, सुनाइए, आजम बोलिए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष फंसाया, निर्दोष मुकदमे लिखे गए और 18 जो आदमी आवाम का कोई भी किसी भी पब्लिक के आदमी को नहीं इसमें छोड़ा गया। जो 18 मुकदमे लिए जा रहे हैं और राजनीतिक तौर से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया और फंसा करके उनके ऊपर मुकदमे थोपे। आज हमारी सरकार आई है, हमने एप्लीकेशन दी, उसकी जांच होगी। अगर वो जांच होने के बाद ये कोर्ट फैसला करेगी कि उनको छोड़ा जाए या मुकदमा वापस लिया जाए या न लिया जाए। बात छोड़े, हमारी सरकार आई, हम अपने कार्यकर्ताओं को अगर वो निर्दोष है तो उनको छोड़ा जाएगा और अगर निर्दोष नहीं है तो उनको सजा होगी। एक एप्लीकेशन दी गई है, तो ये आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा? अभी किदवई साहब ने कहा, एक बात कही कि ये आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा? जी,
या आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा? ये कोर्ट तय करेगा। फिर तो कोर्ट को काम करने दीजिए ना। कोर्ट में एप्लीकेशन दी, कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि इन मामलों में बरी पाया जाए, क्योंकि जो सरकार थी उस सरकार ने जबरदस्ती मुकदमे थोपे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए, और हमारे साथ इस वक्त ब्रिजेंद्र सिंह भी हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के। पूरा मुख्य आरोपी आजम खान थे। ब्रिजेंद्र जी आपके पास भी सवाल लेकर आ रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ टाइमिंग को लेकर है और चुनिंदा केसेस को लेकर है कि क्यों चुनिंदा केसेस या क्यों टाइमिंग? जब रिपोर्ट मांगी गई थी पूरे 100 से ज्यादा मुकदमे की, तो फिर इसमें से 18 क्यों? और फिर ऐसा क्यों कि 2013 का मामला है, 2019 में एक ऐसे मौके पर जो हम खड़े हैं जब चुनाव जो है हमें दस्तक दे रहा है, फिर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, इस तरह का हुक्म दिया जाता है। क्या ये बिल्कुल रेगुलर प्रोसेस है या इसमें सियासत की बू नजर आती है? ऐसा है आदरणीय आजम जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो विचारधारा है जी, वो हमारी संविधान की मजबूती में कभी भरोसा नहीं रखती। इसलिए चुन चुन करके जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान के जो मजबूत स्तंभ हैं, सबसे पहले योजना आयोग को उन्होंने कोलैप्स किया, फिर आरबीआई को जो अस्थायी पैसा है उसको लेने की कोशिश हो रही है, फिर ईडी, फिर सीबीआई, 1 महीना से 2 महीना डायरेक्टर नहीं है सीबीआई के पास, और कैसे पंचायत चली, पूरे देश ने देखा, रात को 2:30 बजे सीबीआई के यहां छापा मार रही थी। तो ये संस्थाओं को डिरेल्ड कर रहे हैं, जबकि जो भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण के बीच में जो समन्वय है, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, यही संविधान की मजबूती का आधार है हमारे यहाँ। लेकिन ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि 5 साल सरकार को आदरणीय मोदी जी के बीतने जा रहा है और 2 साल आदरणीय योगी जी की सरकार को बीतने जा रहा है, कोई डिलीवरी नहीं है। जिस काम के लिए सरकार बनी थी, बेरोजगारी के लिए 24 लाख से ऊपर। ब्रिजेंद्र जी थोड़ा दायरा छोटा कीजिए, जो मैंने सवाल किया है उसके आसपास रहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 131 मामलों को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती है और अब उनमें से 18 मामलों से जुड़े मामलों को ये कहा जाता है कि उस पर केस वापस लिया जाए। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो टाइमिंग है और जो संख्या है, उसके पीछे क्या सियासत है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है? ये वही में कांग्रेस को लगता है कि ये पार्शियल फैसला है, ये पर्सनालिटी की आ रही है, एक समाज को ये दिखाने का ढोंग हो रहा है कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से आप ये कह रहे थे अभी बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता जी की साहब फलाने का हाथ था, तो अगर फलाने का हाथ था तो 2 साल से आपका सरकार बने हो गया, क्या आपने उनको चार्जशीटेड किया? बिल्कुल, दीजिए जवाब। शफात जी जवाब दीजिए, क्या किया आपकी हुकूमत ने? अगर उनका हाथ था तो जवाब दीजिए। हर नाम के पीछे भागते हैं आप लोग। शफात जी जवाब दीजिए, धमाके का दोष था, दीजिए जवाब। बहुत नकारा सरकार है उत्तर प्रदेश में, जवाब दीजिए। सरकार को जिसमें दरोगा मारा गया है, उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग बंद हुए हैं। कांग्रेस की सरकार इस देश उनको कौन बता रहा है? इस देश की जनता ने कांग्रेस को निकाल कर बाहर कर दिया। सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए हैं, अरे आपने क्या किया? आप जब कह रहे पूरा प्रदेश जानता है तो आपकी सरकार है, क्या किया आपकी सरकार ने? मेरठ मुरादाबाद के दंगे क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? जो सवाल उठा रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, उनके सवाल के जवाब में क्या है आपके पास? खाली कहने के लिए स्टूडियो में आपने क्या कहा? अभी दंगा कराते हैं, यही लोग टीवी में बैठ के भाषण करते हैं। जिन दिन भाषण इनके नेता दंगा के मास्टर माइंड है वो बीजेपी के लोग, इनके नेता करते हैं, इसीलिए जनता ने निकाल के इनको बाहर कर दिया। पर इनकी सरकार 10 साल रही, कोयला घोटाला, 2G घोटाला। शफात जी ज्यादा बोलने से कोई बहुत महान नहीं बन जाता। बात सुनिए, समय कम है, मैं 4 घंटे का प्रोग्राम लेकर नहीं बैठा हूँ। कर नहीं सकते आप सिर्फ जब आप ये कहते हैं पूरा प्रदेश जानता है कि कोई फर्द वाहिद जैसे मुलविस है, तो आपकी हुकूमत ने क्या किया उसके खिलाफ? क्यों नहीं किया, एक्शन लिया? 10 लाख भारतीयों का कत्ल करने में बस चले गए पीछे इतिहास में। सवाल यहाँ पे, उसका जवाब दीजिए। भाजपा का ये उद्देश्य नहीं है। मंच छोड़ के भागिए मत, कांग्रेस मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से हटिए मत। कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र जी आपका सवाल आपके पास में आ रहा हूँ, जवाब दीजिए ब्रिजेंद्र जी। आजादी के टाइम पर 33% मुसलमान सरकारी नौकरियों में था, कहां पर लाकर पहुंचा दिया? चले गए। कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने इसीलिए बनवाई थी कि शफात जी आप बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छा, मान लिया आपको। इस मौजू पे बात कीजिए,
इस मौजू पे बात कीजिए अगर जानकारी है तो। यहाँ जानकारी मत बताइए। मेरा सवाल सीधा ये है कि टाइमिंग को लेकर है, आप कहाँ चले जाए? आपको लगता है कि भाई कोई फर्द वाहिद जैसे मुलविस उसकी साजिश थी तो आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, चार्जशीट कीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रहे आप? खाली यहाँ बैठ कर ज्यादा बातें करने से आपसे सवाल तो सीधा किया जा रहा है। आप समय का इंतजार कर रहे हैं, सब कार्रवाई की जाएगी। जितने भ्रष्टाचारी नेता है सबके सब जेल। कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी कश्मीर। शफाअत जी बहुत जानकारी, मान लिया आपको, आप बहुत जानते हैं। इस मौजू पे बात कीजिए। पत्थरबाजी केवल यहाँ आपके जीके का टेस्ट नहीं हो रहा ना हमारे। 10,000 लोगों पर मुकदमे बीजेपी की सरकार ने वापस किया। नहीं देश के सामने बेशर्मी करने से बचिए। पत्थरबाजी आपके समय में हुई कर रहे हैं और आपकी पीडीपी की सरकार में हुई। बेशर्मी कांग्रेस मुकदमे आपके लोगों ने किए, वो जस्टिस पत्थरबाजों के ऊपर से पप्पू को देशद्रोहियों को बढ़ावा आप लोगों ने दिया, नकारा साबित हो रहा है। 10 दिन की सरकार पर रहे हैं। ऑडियो डाउन कीजिए जरा, मुझे वकील साहब से बात करनी है। तारिक किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं। शफाअत जी बहुत जानकारी दे रहे हैं, ब्रिजेंद्र सिंह ने भी अपनी बातें रखी हैं, थोड़ा इनकी आवाज कम कीजिएगा। तारिक किदवई साहब समय कम इसलिए आपके पास आना पड़ेगा मुझे। जो मुद्दे से हट के बात करें, ये साबित करने की कोशिश करें वो बहुत जानता हो, पब्लिक जानती है कौन कितना जानता है। मुद्दे पे बात कीजिए अगर मुद्दे पे बात करने की जानकारी है और उतने इल्म आपके पास है तो। किदवई साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। ये कानूनी इसमें राय मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है सियासत या इक़्तिदार वाले लोग जो फैसला लेते हैं कई बार उस पर लांछन लगता है कि उन्होंने सियासी मोटिव रहा हो, लेकिन इसे हम एक पॉजिटिव नजरिए से क्यों ना देखें? हो सकता है कि इन 18 केसेस में जिसका जिक्र आ रहा हो कोई ऐसा नाम हो, कोई भी ऐसे लोग हो जो बेगुनाह हो, तो क्या उसके बारे में यही एक स्टेज है या अदालत में इसका मतलब हमें भरोसा नहीं है? अगर हम अदालत में जाएंगे तब भी अगर हम बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित हो जाएंगे? किदवई साहब देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो आपने बात कही कि हो सकता है कि इसमें बेगुनाह है। अगर कोई बेगुनाह का मामला होगा तो कोर्ट सक्षम है कि वो साबित कर दे, वहां साबित हो जाए कि वो लोग गलत है और जो है छूट जाए। लेकिन यहां पे इससे मैसेज दूसरे देने की कोशिश हो रही है। ये मुजफ्फरनगर के दंगे के वो मुकदमे होंगे जिसमें शायद कोई ना मुलविस हो, लेकिन ये सरकार जब चुनाव में जाएगी तो इसी बात का कहेगी मैंने मुजफ्फरनगर के दंगों के मुकदमे वापस ले लिए। जो बात ये टाइमिंग की वजह से ये हालात जो पैदा, चूंकि सारी सरकारों ने मुकदमे वापस लिए, इससे कोई दूध का धुला नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने लिए हो, सपा ने लिए हो, सब ने लिए। लेकिन दंगों के मामले में ये बहुत हीनियस क्राइम में आते हैं, दंगा जिससे देश की एकता टूटती है। ऐसे मामलों में फैसला लेते समय सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जी। अगर वो सावधानी नहीं बरत रहे, ये गलत है। कतई इनके मामलों में अगर ये छूट जाते, ये आसान मामले थे जिनमें कोई पब्लिक के लोग नहीं थे, ये छूट जाते मुकदमे। इनमें लेके जो मैसेज देना चाह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम देखिए मुकदमे वापस ले रहे हैं। ये सीधा चुनावी फायदा लेने के लिए कोशिश हो रही है और इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा चुनावी फायदा लेने की कोशिश। क्या ये चुनावी फायदा लेने की कोशिश क्यों हो रही है ब्रजेंद्र जी? क्यों अचानक ये फैसला लिया गया? चूंकि पिछले 3, 4, 5 दिनों में जो खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर जो सियासत है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नए चेहरे का सियासत में आना, बड़ी पार्टी के बड़े चेहरे का नाम आना, क्या यह सब वजह है कि कुछ ना कुछ उसके काट की कोशिश हो रही है कि हम कुछ ऐसे फैसले लें, ऐसा कार्ड खेलें कि हमारा जो सो कॉल्ड सियासत में वोट बैंक कहा जाता है वो मजबूत रहे? ब्रिजेंद्र जी, दो बातें उत्तर प्रदेश में जो बड़ी हुई हैं जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उत्तर प्रदेश में प्रभार दिया जाना, महासचिव बनाया जाना, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मायावती जी और आदरणीय मुलायम जी का अखिलेश जी का गठबंधन जी, जनता का जो मैंडेट बनने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये टोना टोटका करके सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत अवेयर है। अभी बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर मारा गया, योगी जी की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ता, पहले योगेश राज को मुलजिम बताया, फिर सेना के एक सिपाही को पकड़ लाई, उसको मुलजिम बताया, फिर लास्ट में एक नट लड़का है उसको पकड़ लाया कि साहब इसने मारा है और बरामद किया। तो पुलिस का काम होता है चार्जशीट लगा करके न्यायालय के पास भेजना। ये न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर वो दोषी नहीं होंगे
तो निश्चित तौर पर वो बरी हो जाएंगे जी। और जहां तक हमारे आदरणीय वकील साहब कह रहे थे कि सबने मुकदमे वापस लिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमे वापस लेना, कि कोई बीटीसी छात्र आंदोलन कर रहा मुकदमा हो गया, कोई कांग्रेस प्रदर्शन कर रही मुकदमा हो गया, सपा बसपा या भाजपा प्रदर्शन कर रही मुकदमा हो गया, उस मुकदमे में और दंगा जिसमें 60 आदमी मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, कम्युनल टेंशन हुआ, समाज में बिखराव पैदा हुआ, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें सरकार को पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार को, क्योंकि उससे समाज में फिर से कटुता बढ़ेगी, समाज की एकता अखंडता को खतरा पैदा होगा। ठीक है, इसलिए हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखना चाहिए जी। और इस टोना टोटका से कुछ होगा नहीं, जनता मन बना चुकी है। ठीक है, शफात जी के पास चलते हैं, शफात जी के पास चलते हैं। शफात जी देखिए, सवाल सिर्फ इतना है, समय कम रहता है, मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हम इधर उधर भटकेंगे तो कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल ना आपके बोलने से होगा ना ब्रिजेंद्र जी के बोलने से होगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किस पार्टी के बारे में जो प्रवक्ता है उसकी सोच क्या है। चूंकि आप जो कह रहे होते उसको कोई सुन नहीं रहा, ऐसा मत समझिए। आप जो कहते हैं उसको आवाम सुनती है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठता है ना, और अगर 131 मामले हैं तो उसमें चुनिंदा 18 मामले क्यों? मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे। देखिए, चुनिंदा 118 मामले जो पब्लिक, देखिए इसमें पब्लिक का कोई नहीं है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जबरदस्ती उस मुकदमे में फंसाया। इसलिए ये कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ता थे, जिनका उसमें कोई लेना देना हस्तक्षेप नहीं था, ना कोई लेना देना था, उनको जबरदस्ती सरकार करेगी, सरकार जज बनेगी। अरे आप न्यायपालिका पर भरोसा करिए, जज को जज का फैसला करने दीजिए। ये अभी नहीं, अगर पॉलिटिकल लोग जज का काम करने लगेंगे तो समाज फेल हो जाएगा। और उसकी बात जज है, सरकार ने कहा कि नहीं ये निर्दोष है, सरकार ने अपने इसी पे तो सवाल है ना, अगर सरकार ही सब काम करने लगे तो फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत की क्या जरूरत है? आपको इतना भरोसा है या किसी फर्द वाहिद को कोई बेगुनाह है तो कोर्ट की शरण में जाने दीजिए। क्या मतलब कोर्ट पे भरोसा नहीं है बीजेपी को या आप लोगों को? क्या कहना चाहते हैं? ये पिछली सरकार, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं ये बताइए। कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? कहने पर उन लोगों को कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? आदमी को हत्या का अभियुक्त क्यों बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप कैसे तय करेंगे कि कौन बेगुनाह है कौन नहीं है? आप देश को चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पे बात करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं वक्त की कमी है, अपनी बातें संक्षेप में और मुद्दे पे किया कीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग स्टूडियो में आए। नाज़रीन, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।